अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद माह के दौरान सेहत शोबे में इनकलाबी तब्दीली लाई जा रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। लावेपुरा इलाके में जंगजू की अंधाधुंध फायरिंग, एक फोर्सेस एहलकार हलाक और 3 दीगर शदीद जख्मी। भारत में इख्तलाफात राय को जुर्म बनाया गया है। ईडी की जानिब से पूछगछ के बाद महबूबा मुफ्ती का मीडिया के साथ बातचीत। 600 कनाल अराजी पर फैला टूलिप गार्डन मकामी सैलानियों व सयाहों के लिए खोल दिया गया। हुकूमत जम्मू कश्मीर में नए मकामात की तलाश के लिए सरगर्मी में अमल, मशीर बसीर अहमद खान का बयान। कागज की किश्तियों के जरिए पाकिस्तान को अमन का पैगाम, जहलिम बचाव मुहिम के दौरान पनन जहलिम सोसाइटी का रंगारंग प्रोग्राम। कोविड-19 के पेश नज़र कंटोनमेंट जोनों में शबाना पाबंदी सख्त और कोविड टेस्ट में इजाफा करने का इंतजामिया का फैसला। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज परेड रिहर्सल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आवाम की दिलचस्पी का मौजब। वज़ीर आज़म का कश्मीर की मेहमान नवाजी से मुतल्लिक तबसरा, मैशत को फ़रोग देने के तय उनकी दिलचस्पी का अक्कासी, अल्ताफ़ बुखारी का बयान। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नाज़िम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू में आयुष्मान भारत के तहत आयुष सेहत मराकज़ का इफ्ताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद माह के दौरान सेहत शोबे में इनकलाबी तब्दीली लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि तिब्बी सहूलियात की तवस्सी और इससे जदीद खतूत पर आरास्ता करके यूटी में कम लागत और मयारी सेहत सहूलियात बहम रखने के लिए बेहतरीन काम किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत आयुष को तबी सहूलियात की फराहमी के निज़ाम के साथ मुकम्मल तौर मरबूत करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। इस बार 4089 करोड़ का एलोकेशन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मोटे तौर पर 500 करोड़ ज्यादा है और जरूरत होगी तो इसे और आगे बढ़ाएंगे। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, जिसमें फोकस हमारा है कि यहाँ नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद हम लोगों ने भी स्टेट की ओर से यहाँ की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनको कैसे मदद की जा सके, उसका भी एक फैसला किया है। वो आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, कभी अवसर आया तो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। बारामूला श्रीनगर शहर पर कल दोपहर जंगजू ने लावेपुरा इलाके में ड्यूटी पर तैनात कुछ सीआरपीएफ एहलकारों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और फायरिंग करने के बाद हमलावर यहां से भाग गए। सीआरपीएफ के तर्जमान ओपीएस तिवारी ने इब्तिदाई इतलात की बिना पर कहा कि जंगजू ने होटल दिलशान और नूरा अस्पताल के नज़दीक कौमी शाहरा पर तैनात फोर्सेस की एक रोड ओपनिंग पार्टी पर फायरिंग की। उन्होंने बताया कि जंगजू की जानिब से की गई अचानक और अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन से वाबस्ता 4 एहलकार जख्मी हो गए, जिनमें एक एहलकार बाद में दम तोड़ बैठा। ये बिल्कुल हिट एंड रन अटैक है और इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि आमने सामने हमसे लड़ सके, लेकिन ये चुपके से इन्होंने मारा है और कहीं गली से मार के और फिर बाहर। सर एक आखिरी सवाल, आपको लगता है जिस तरह एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन घाटी में चल रहे हैं उसके चलते मिलिटेंट प्रयास कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने को, इस तरह के अटैक्स इसलिए सामने आ रहे हैं? वो तो अपने प्रयास करेंगे ही, हमेशा से प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बहुत जल्दी विफल हो जाएगा और ये जल्दी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। सर कितनी तादाद में थे और किस तंजीम का इसके पीछे हाथ हो सकता है? अभी तंजीम का कोई मालूम नहीं है, लेकिन 3 से 4 ऐसी संख्या थी इनकी। पीडीपी सदर व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में इख्तिलाफ राय को जुर्म बनाया गया है और जो कोई मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बात करता है उसके पीछे तहकीकाती एजेंसियां लगाई जाती हैं या इसके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार राजबाग में वाक़ा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के दफ्तर, जहां उन्हें पूछगछ के लिए तलब किया गया था, के बाहर नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए कही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मुल्क में इख्तिलाफ राय को जुर्म बनाया गया है। इससे कबल महबूबा की कमोबेश 5 घंटों तक पूछताछ
की गई। अंदर पूछताछ हुई और दो मुद्दे थे। एक ये था कि जो बिजबिहाड़ा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे जमीन थी वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी डील थी। दूसरा, एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए कहाँ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। तो मुख्तसरन आप इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है कि एनीबडी जो थोड़ा बहुत डिसेंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री. This country is ruled by either ED, CBI और NIA. या तो आप सेडिशन के लिए चार्ज हो जाते हो या तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्री का केस होता है. जो बात करता है उसके खिलाफ जो है इसी तरह ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, NIA का इस्तेमाल किया जाता है. और जो मुल्क है इस वक्त, it is not running according to the Constitution of India. It is running according to a political party's agenda. उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो. जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है और ये बातें चलती रहेंगी. मैंने पहले भी कहा, डिसेंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री. जो भी आपको अपोज करता है या आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको आप EDI या NIA से जरिए या तो सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाते हैं. तो ये बातें मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं. और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे और अब मेरे वालिद के नाम की ज़मीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ. ज़बरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ा बरआज़म एशिया के सबसे बड़े टूलिप गार्डन यानी बाग गुल-ए-लाला को कल तकरीबन 1 माह के लिए आम लोगों और सयाहों के लिए खोल दिया गया. 64 अक़साम के लगभग 15 लाख रंग बिरंगे फूलों से शरशार बाग गुल-ए-लाला के खोलने की रस्म लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने अंजाम दी. जबकि इस मौके पर महकमा सयाहत, महकमा फूलवानी और ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर के आला अफसरान भी मौजूद थे. बाग गुल-ए-लाला को अवाम व सैलानियों के लिए खोलने के बाद नामा निगारों से बात करते हुए मसीर बसीर अहमद खान ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में सयाहों की दिलचस्पी के नए मकामात तलाश कर रही है. 3 तारीख से यहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है, ट्यूलिप फेस्टिवल, जो एक कन्वर्जेंस मोड में होगा. इसी गार्डन के आसपास जो है इसमें टूरिज्म का हिस्सा भी है, हैंडीक्राफ्ट का भी है, यहाँ की कुजीन का भी है, यहाँ के बाकी कल्चर का भी है और सकाफत का भी है. जितने भी यहाँ पे हमारे चाहे वो कल्चर है, तमद्दुन है, सकाफत है, कुजीन है, उन सारे सब का यहाँ पे शोकेसिंग होगी, डिस्प्ले होगा, ताकि लोग जो बाहर से आते हैं वो देख सकें कि यहाँ का कल्चर कैसा है. हर एक चीज़ से वो इंट्रोड्यूस हो सकें, न सिर्फ यहाँ की खूबसूरती से. ये एक ऐसा गुलदस्ता हम उस दिन दे रहे हैं, पेश करेंगे ताकि इस पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी जो भी सकाफत है, जो भी यहाँ का कल्चर है, यहाँ का जो रहन सहन है, खाना पीना, उसको पूरी तरह डिस्प्ले कर सकें. आज तो ट्यूलिप गार्डन का जो शुरुआत हुआ है, तो ये ब्लूम अभी स्टार्ट हुआ है. आने वाले दिनों में थोड़ी सी जो है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और जो ब्लूम है हायर लेवल पे आ जाएगा. मेरे ख्याल से इन फ्यू डेज इट विल रीच अप टू 50-70% ऑफ ब्लूम और ये और भी खूबसूरत दिखेगा. और इन्होंने बड़ी मेहनत की है फ्लोरिकल्चर ने और जितने भी यहाँ पे गार्डनर्स हैं. वंडरफुल वर्क हैज़ बीन डन और इंशाल्लाह जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं, जितने भी लोग यहाँ आने वाले हैं, दे विल हैव अ वंडरफुल टाइम. तो श्रीनगर सिटी की तरफ से वी इनवाइट एवरीवन टू कम एंड जॉइन एंड एन्जॉय दिस वंडरफुल थिंग विच इज़ कॉल्ड ट्यूलिप गार्डन. और हम लोग ये सिटी सबको वेलकम करने के लिए रेडी है. एंड मैं आज पहली बारी यहाँ कश्मीर आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि कश्मीर लोग बहुत लोग आए यहाँ विज़िट करें. This could be a very good tourist destination in coming years. लोग भी ना बड़े अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं और कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल आराम से आपका सारी चीज़ें बताते हैं, तो बिल्कुल हमें प्रॉब्लम नहीं हुई. फर्स्ट टाइम मैं भी कश्मीर आई हूँ और दिल्ली में तो ये बिल्कुल ही नहीं मिलते ट्यूलिप्स और जो ये यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है. तो इसलिए यहाँ पे आना चाहिए हमें. अपने देश में इतनी सुंदर जगह है जो अभी तक देखी नहीं है. दिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ,
है मेरी जाने जा। इन बहारों में मिलती खुशी मिल गई, मुझे तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। इधर पनन जहलम सोसाइटी ने यूटी इंतजामिया और गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से जहलम बचाओ मुहिम का आगाज करते हुए जीरो ब्रिज में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें स्कूली बच्चों और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जहलम को गंदगी से पाक करने और इसकी अहमियत पर अपने दिलचस्प प्रोग्रामों के जरिए आवाम को अपना पैगाम सुना दिया। इस मौके पर बच्चों ने कागज की किश्तियों के जरिए पाकिस्तान को अमन का पैगाम भेजा। प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और फ्लड कंट्रोल महकमे के आला अफसरों ने भी शिरकत की। पेश है प्रोग्राम की कुछ झलकियां। हाल ही में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में फायरमैनों को नज्म ज़ब्त सिखाने के लिए एक तरबेती परेड के दौरान एक अजीब व गरीब मगर दिलचस्प परेड रिहर्सल की 2 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आवाम में काफ़ी दिलचस्पी का मौजू बनने के साथ साथ काफ़ी पजीराई भी हासिल कर रहा है। पेश है ये दिलचस्प वीडियो। पत्र क्या कर शुरू होगा के लपे लपट तंगे खतर खान तुम शहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है रात दोस्त तो थकन का नाम पी न लो, पढ़ाई चलो पड़े चलो, पढ़ाई चलो पड़े चलो, मेरी झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, आगे जाकर क्या करोगे? एक थोप एक कहाँ देखे इस पर, एक थोप चला शराबी बात बाजू फेंक, पिछले दिखाओ पीछे बुला, एक थोप पत्र देकर सलूट होगा स्काउट करो, नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा ख़त्म को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।